हेलो गाइस, अ वेरी cheerful गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन वाईफाई स्टडीज बैंक एग्जाम चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग यार सभी को। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं सेशन की हम लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए पहली बात तो ये कि इस जो पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, ठीक है, एसबीआई को मेनली टारगेट करते हुए, तो इसका डे कौन सा है आज? डे 10 है। ठीक है, तो 10 डेज हो चुके हैं। इसके पहले वाली सीरीज जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बार देख लीजिएगा उन सभी को। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उन सब सीरीज के अंदर यार। ठीक है, सारी क्लासेस के अंदर। सो जब तक बच्चे ऐड होते हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं यार। ठीक है, चलिए देखो पहली बात तो ये कि ये बातें आप ध्यान रखोगे। 31 दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर के बाद में जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी सारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, मतलब बैंक वाले बच्चे, बैंक एसएससी किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स की जो फीस है बढ़ने वाली। देखो एसएससी की बात कर लो या फिर बैंकिंग की बात कर लो, जितने भी एग्जाम है सबकी फीस क्या होने वाली, बढ़ने वाली। कब से? 31 से। क्लियर है? तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का वो अभी ले लीजिए। क्लियर है? अब यार देखो सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, पहले वो भी ध्यान रखो आप लोग कि इसके अंदर आपको क्विजेस कि टाइम टू टाइम आप लोग क्विज वगैरह देख के अपने आप को चेक कर सकते हो कि भाई आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। ठीक है, दूसरी बात मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे प्री और मेंस दोनों के। फिर जितने भी कोर्सेज होंगे, जितनी भी फैकल्टीज़ के, चाहे वो बैंकिंग की, एसएससी की, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे बेसिकली, तो उसमें जितनी भी फैकल्टीज़ हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, जितनी भी फैकल्टीज, सारे के सारे कोर्सेज हम उन फैकल्टीज़ के देख पाओगे। क्लियर है? बैचेस, कोई इंडिविजुअल बैचेस जो होंगे वो भी सारे के सारे आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, मतलब जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू होंगे, तो वो सारे एक्सेस कर पाओगे। उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, चलिए अब यार सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक सिंपल सा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, RM लाइफ। क्या रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको? RM लाइफ, ताकि आपको 10% का इस पर क्या मिल पाए, डिस्काउंट मिल पाए। ठीक है, सो 10% के डिस्काउंट के लिए आपको इस रेफरल कोड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या है? RM लाइफ। यार देखो लेना कैसे सब्सक्रिप्शन, ये सारे के सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, और भी अगर देखना चाहें आप लोग तो पूरा डिटेल में, है ना। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, उसको इंस्टॉल कर लो यार। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन किससे करोगे आप लोग? मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट का यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के बाद वो आपसे इस तरह से, जब सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी आपके पास कि भाई सब्सक्रिप्शन कौन सा लें आखिरकार। ठीक है, ये 12 मंथ का, 6 मंथ का, 24 मंथ का। तो देखिए सबसे बेस्ट जो होगा फिलहाल के लिए, ठीक है, जो बच्चे बिगनर्स है वो 24 मंथ का लीजिएगा, जिसका फीस कितना है? 7200। लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड, अगर इस रेफरल कोड का आपने यूज़ किया तो फीस कितनी होने वाली है आपके पास? 6480 रुपीज़। और 6480 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स आपका प्री मेंस दोनों कवर अप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो गए इसके अंदर। और जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उन सारे एजुकेटर्स के आप लोग क्लासेस देख पाओगे इसके थ्रू। ठीक है, तो जो बच्चे बिगनर से, आप मिनिमम 24 मंथ का लीजिएगा, या फिर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 12 मंथ का ले लीजिएगा। ठीक है, बट इनकी फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, 31 से फीस इंक्रीज होगा, तो आप लोग जिन बच्चे सोच रहे हैं, जिनका प्लान चल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अभी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लो, ताकि रेफरल जो स्पेशल क्लासेस होती है उनका आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यार, है ना। ठीक है, फॉलो करिएगा। और अगर कोई कोर्स परचेस करना, सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, तो इस रेफरल कोड के थ्रू आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर थॉट ऑफ द डे के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? एग्जाम विल बी नाइस टू यू इफ यू विल बी नाइस टू योर स्टडीज। सीधी बात है, अगर अभी सही से प्रिपरेशन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर प्रिपरेशन में कमी रह गई तो फिर एग्जाम में दिक्कत तो आएगी आएगी यार। ठीक है ना, चलिएगा फटाफट से थॉट ऑफ द डे के बाद में एजेंडा देख लेते हैं आज के सेशन का। तो देखो मेनली एजेंडा क्या है आज के सेशन का? अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट होगा आपके लिए, और रॉन्ग नंबर सीरीज का सेट होगा। तो 3 सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। क्लियर बात? ठीक है, और ये सब चीज़ें जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आपका है SBI PO प्रीलिम्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। सो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा गाइस, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको फटाफट से, और बताओ कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, सभी लोग, टाइमर 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी बनाओ सभी लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए 30 सेकंड्स में। काफ़ी टाइम दिया 30 सेकंड्स।
ठीक है, देखो यार सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी सर ये वाला जो पार्ट आपके पास है इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी बात कर ले तो इट कैन बी रिटन एज 191, ये 191 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 19 हो जाएगा, और अगर इसकी बात कर ले तो अप्रोक्सीमेट कितना मानोगे इसको, 7 कंसिडर कर लोगे। ये अप्रोक्सीमेट कितना बन गया, 7 बन गया। अब यार अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें, 19 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 19 5 कितना हो गया 95, 19 7 कितना बनेगा 133, मतलब 133 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए कि सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको यार 317 लिख सकते हो नॉर्मली। 317 तो ये हो गया हमारे पास, और इसको क्या करना है, डबल करना है बेसिकली, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर कहानी इस तरह से बनी हुई है, और इसको क्या करना है सर, डबल करना बेसिकली। तो अगर डबल कर दोगे इसको तो डबल कंडीशन कितनी बन गई, देखो 3 का डबल कितना हो गया 6, 17 का डबल कितना हो गया 34, तो 634 तो ये बन गया आपके पास, कितना बन गया 634 आपके पास ये बन गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में जोड़ रहे हो उसको, किस फॉर्मेट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक काम कर ले हम लोग, इसको उठा के इधर ले और उसके अंदर ऐड कर लो, तो देखो ये 600 है, और इधर से एक आ जाएगा, इधर आएगा तो कितना बन गया 7 बनेगा बेसिकली, ठीक है, 700 हो जाएगा। और 33 और इसको अगर जोड़ दिया आप लोगों ने तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे पास 67, तो ये कुल मिलाकर आपके पास बनेगा कितना 767, क्लियर है। और इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जब इसमें से हमने सब्ट्रैक्शन करना है इसको तो कितना बन गया सर 6 तो ही आ जाएगा हमारे पास। फिर अगर हम इसकी अगर बात कर लें यहाँ से, ठीक है, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना बचेगा 7, नहीं देखो वंस तो यहाँ पर बन के आपके पास, अगर 6 माइनस करोगे 3 बचेगा, तो 7 आपके पास यहाँ से मिल गया। फिर ये बचा हमारे पास कितना 567, तो एक्स स्क्वायर बराबर दिस वन, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है आपके पास, तो आप ऑप्शन से देखो कि भाई इसका आंसर कितना जाना चाहिए सर, तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है 24, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना बनेगा इसका 24। क्लियर बात सभी को, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। आगे मूव करेंगे जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सभी के लिए वो ये रहेगा, सारे बच्चे फटाफट से ट्राई करके बताएंगे, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ यार उसको। फास्ट बनाइए। 30 सेकंड्स के अंदर तो हो ही जाना चाहिए सारे क्वेश्चंस। अभी तक आंसर्स नहीं निकले हैं, चलिए तो ये हो चुका आपका फिनिश। फिनिश होने के बाद जरा देख लें इस क्वेश्चन को किस तरह से बना पाएंगे। देखो पहली बात तो ये हो जाएगी कि सर इस वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 768, और इसको अगर अप्रोक्सीमेट माने तो इसको 12 कंसिडर कर सकते हो आप लोग, कितना मान सकते हो इसको 12 मान सकते हो यार। जब 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 6 कितना हो गया मेरे पास 72 बन गया, कितना बन गया 4 बच गया, 12 4 कितना हो गया 48, 48 हमारे पास निकल कर आ गया इनटू। अब देखो ये कितना 256 है, तो 256 से तो अगर बाहर निकला आपने तो कितना आएगा 16 निकल कर आएगा क्या आपके पास, ठीक है। और माइनस कितना करना 58 आपको माइनस करना है यहाँ से, बस इतनी सी कहानी चल रही है सर, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है यार। देखो सबसे पहली बात होगी कि 60, या तो फिर इस तरह से देख लो इसको कि 16 को हमें क्या करना है एक तरह से कि 64 टाइम्स कर लें, मतलब पहले 6 टाइम्स कर लें फिर 10 टाइम्स 4 टाइम्स कर लें, या फिर 64 को आप 10 टाइम्स कर सकते हो फिर 6 टाइम्स कर सकते हो, जो भी आपका सही लगता है, ठीक है। तो 16 6 टाइम्स कितना बन गया 96, तो इसको लिखा हमने 960, 96 क्या आ गया 0, और 16 4 कितना हो गया 64, मतलब 64 आपके पास ये बन गया। अगर देखा जाए इसको तो 1024 होगा, होगा 1024, ये 1024 तो सर हमारे पास ये आ गया, और माइनस कितना करना 58 माइनस करना है, कितना सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ से 58 माइनस करना है, ठीक है। आप 60 माइनस कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो आपका आंसर जो होगा यार, देखो 1000 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 11,000 ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा आपके पास। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाओगे तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपके पास, देख लो जरा 6 आना चाहिए, तो 966 कंडीशन बन रही है इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 खत्म कहानी, सिंपल है, ईजी है। आगे मूव करें यहाँ से, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सारे बच्चे ट्राई करेगा, फटाफट से बना दो जरा इसका आंसर बताओ कितना आएगा, थोड़ा जल्दी से। ठीक है, चलिए तो टाइम फिनिश, देखिए जरा किस तरह से बना पाएंगे यार। देखो यहाँ पर
थोड़ा सा ना इंटरचेंज वाला पैटर्न लगा सकते हैं हम लोग। आपने वो कंडीशन पढ़ रखी ना कि अगर आपके पास A% ऑफ बी लिखा हुआ है, A% ऑफ बी लिखा हुआ है या फिर B% ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, A% ऑफ बी लिखे या फिर B% ऑफ ए लिखे, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक काम कर लिया कि सर यहाँ पर ये जो नंबर लिखा ना पूरा का पूरा, हम एक काम करते हैं कि इसको 34% ऑफ 550 ना निकालते हुए हम एक काम कर सकते हैं कि 55% निकालते हैं। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, इससे लिखा हम लोगों ने 55% लिख दिया, और 55% किसका निकालना है, 3 4, और इसका जीरो भी हमने इसके साथ लगा दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना आपको x से, और इधर वाला फॉर्मेट अगर देखोगे तो ये कुल मिलाकर कितना बन रहा है 297, तो सर ये हो गया, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हमें डिवाइड करना किससे, 728 है, और इसको अप्रोक्सीमेट 729 कंसिडर कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो, 729, और 729 क्या होता है यार, 27 का स्क्वायर, कितना, 729, तो ये हमारे पास बन गया 27। इतनी बात सभी को समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लें सर, तो देखो बड़ा ही आसान सा काम है सर। 55% निकालना है इसका, तो मुझे बताओ कि इसका 50% क्या बनेगा। अगर 50% निकालोगे तो कितना बनेगा, 172, 170, 17, है ना, ठीक है। 17 जीरो बन गया आपके पास, 170 बन गया आपके पास, इसका हाफ, ये कितना बन गया 50%। अगर 50% ये होगा तो 5% कितना बनेगा, 5% में क्या हो जाएगा सर, 17 हो जाना चाहिए एक बार, ठीक है। तो 187, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सर ये 187 बन रहा है हमारे पास, और इसको डिवीजन किससे चल रहा है, x से चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी बात कर लोगे यहाँ पर, तो इसको 27 से डिवाइड कर ले डायरेक्टली, तो 27 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, रिमेनिंग कितना बचा, 2 बचा, फिर 27 से 1 टाइम्स। अब इसको भी देख लीजिए आप लोग, तो 11 से कितनी बार गया, 1 टाइम्स, 7, और 11 से कितनी बार गया, 7 टाइम्स, तो आंसर इज 17। इजी है, इजी है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं जरा अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सभी के लिए वो ये रहेगा, फटाफट से ट्राई करके बताओ जल्दी जल्दी से। तो काफी इजी इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी बन जाना चाहिए, है ना। बनाओ 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 जल्दी से। इसके बाद हम लोग एक डेटा से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी काफ़ी अच्छा डेटा है। उस डीए का जो डेटा सारा का सारा काफ़ी अच्छा है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये होगी कि सर ये x मान लेंगे इसको हम लोग, है ना, और इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, और अगर इसकी बात कर ले तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 12 से, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना निकलना है, इसका 20% निकलना है। क्या निकलना है, 20%, और 20% किसका निकलना है, 1320 का। ऐसे कुछ करना है हमें बेसिकली, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम लोग, तो सर ये वाला पार्ट तो एज इट इज आ ही जाएगा, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। और 20% आप सभी को पता होगा कि सर 20% को ना 1/5 लिखा जाता है एक तरह से। क्या लिखा जाता है, 1/5। तो अगर आपने इसको 1/5 लिखा तो 5 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो 5 2 कितना हो गया 10, फिर 3 बच गया, 5 6 कितना हो गया 30, फिर 2 बच गया, 5 4 कितना हो गया 20। समझ में आया क्या, ठीक है। 12 से कैंसिल करोगे तो 12 2 कितना हो गया 24, फिर 12 2 कितना हो गया 24, तो आपका आंसर बनेगा 220। आंसर कितना बन गया 220, बताओ समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डन, वेरी गुड। तो आगे मूव कर लें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए ये रहेगा, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी जल्दी से बनाएंगे आप लोग, फटाफट से बनाओ। इसके बाद में एक डीए से डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर रिवेन्यू इस पर बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा डीआई सेट है, मिसिंग भी है, मिसिंग वैल्यूज भी उसके अंदर है, ठीक है। काफी अच्छा डीआई सेट है। बस जल्दी जल्दी से ट्राई करो इसको यार। चलिए गुड, टाइमर हो चुका फिनिश है, तो इतना टाइम डिजर्व बिल्कुल नहीं कर रहा था ये क्वेश्चन, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था इसके अंदर, है ना। सबसे पहली बात ये हो गई कि सर ये इस नंबर की अगर बात कर लें तो ये 625 के पास का है। अगर 625 के पास का तो बाहर कितना निकला यहाँ से 25, ओके। अगर हम इसकी अगर बात कर लें तो इसको अप्रोक्सीमेटली 5 मान सकते हैं आप लोग, क्या मान सकते हैं 5, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, तो सर ये भी आपने 50 मतलब 25 कंसिडर कर लिया। अब अगर यहां पर देखा जाए तो सर ये ना डिवीजन का पैटर्न है, और क्या डिवाइड करना है आपको 1/5 से डिवाइड करना है, इस तरह का डिवीजन वाला पैटर्न है। तो क्या ये रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो सकता है आपके पास, क्या रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपको ये कंडीशन पता होगी कि a/b जब इसको c/d से डिवाइड हम लोग कर रहे हैं इस तरह से,
तो a बाई बी इंटू डी बाई सी इसको लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो सर ये बन गया हमारे पास कितना 50, तो ये हो गया, इधर कितना बन गया 10, सॉरी x बन गया ये, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 5 ऊपर जाके, तो आंसर विल बी 10। आंसर कितना होगा, ओनली 10 होगा आपका, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए फिर, तो अप्रोक्सीमेशन के काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। अगला पार्ट आपके पास है डीआई वाला, अगला पार्ट आपके पास क्या है, डीआई वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहले इसको रीड कर लें आप लोग अच्छे से, और उसके बाद फिर बनाते हैं हम इसको। कुछ डेटा छुप तो नहीं रहा है, एक छोटा सा पार्ट होगा शायद यहाँ पर, तो हम उसके लिए थोड़ा सा हाइड हो जाते हैं। देखो आराम से देखो इसको, क्या दिया है कंडीशन आपके पास, यहाँ पर दिया हुआ आपके पास क्या यार कि टेबल गिवन बिलो शोज द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, समझ पा रहे हो इतना सा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इतना देके रखा है, अब इतना देके रखा अगर आपके पास है ना, तो किस तरह से बनाएंगे इसको समझ लो जरा, है ना, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके इतने डेटा में आपके पास, ओके। फिर कहा गया कि इन डिफरेंट ईयर्स एंड रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पॉजिटिव साइंस शोज प्रॉफिट परसेंटेज, भाई सीधी सीधी बात है यार, अगर ये रेवेन्यू वाला पार्ट आपके पास है, देखो रेवेन्यू में कुछ चीजें दी हुई है और कुछ का आपके पास क्या है, एब्सेंट है। फिर आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर, फिर आपके प्रॉफिट और लॉस परसेंट के बारे में कहानी दी हुई है। तो पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव की कहानी तो सीधी बात है वो लॉस ही होगा ना आपके पास, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि अगर हम रेवेन्यू की बात कर लें, तो रेवेन्यू को आप ना ऐसा एज अ सेलिंग प्राइस कंसिडर करना, चीजें थोड़ी सी आसान रहेगी आपके लिए। और वैसे अगर बात कर लें हम लोग किसकी, एक्सपेंडिचर की अगर बात कर लें, तो एक्सपेंडिचर को एज अ कॉस्ट प्राइस कंसिडर करना क्वेश्चंस के लिए, तो चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएगी आप सभी के लिए, समझ पा रहे हो। तो रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, एज अ सेलिंग प्राइस, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, इस तरह से कॉस्ट प्राइस हो गया, एक तरह से कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास, है ना। और ये तो सभी को पता है कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, जो भी होगा आपके पास उसको हमेशा एक्सपेंडिचर पर ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी के लिए वो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है। टाइमर मिलेगा 30 सेकंड्स का, तो ट्राई करो, सबसे पहले कोशिश करो बनाने की कि किस तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को और कितनी आसानी के साथ, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी, ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है ना। सारे बच्चे ट्राई करो, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो यार देखो समझो इसको फटाफट से कि कंडीशन आपके पास गई, तो पहले वो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है इफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2001, ठीक है, कहां पर एक्सपेंडिचर देखा 2001 में सर, ठीक है, तो ये रहा आपके पास 2001, है ना। एंड रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2002, तो 2002 आपके पास ये रहा। अच्छा, मतलब 2001 में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं पता है ना, सीधी सीधी बात है, नहीं पता यार। और 2002 के अंदर हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू निकालना है, जो कि आपको वो भी नहीं पता है, और इन दोनों का आपको निकालना है डिफरेंस, ठीक है सर। एक बात नोटिस करिए आप लोग, अगर हम 2002 की अगर बात कर लें, अगर हम कहां की बात कर लें, 2001 सर, पहले 2001 की बात कर लेते हैं। तो 2001 में आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात कर लें, तो सर 12.5 है यार, कितना 12.5, एंड 12.5 कैन बी रिटन एज 1/8, आया ना, ठीक है। अच्छा, तो सर जी यहां से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का मेरे पास रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू मेरे पास क्या है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर 8 होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है हम इसको ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, और 8 पर 12.5 का प्रॉफिट मतलब 1 का प्रॉफिट, तो रेवेन्यू आपके पास कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। रेवेन्यू आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपको ना रेवेन्यू वाला पार्ट पता है कि सर ये कितना हमारे पास, देखो जरा ऑप्शन से, मतलब टेबल के थ्रू, कि 720 गिवन है सर, ये आपके पास कितना दे रखा है यार, 720 दे रखा है। तो अगर ध्यान से देखें इसको, तो 9 8 72 होता है, कितना बनेगा, 9 8 72 होता है आपके पास। तो क्या हम लोग ये 8 पार्ट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, कितना बनेगा 640। मतलब हमारा एक डेटा निकल के आ चुका है, कि एक डेटा अपने पास आ चुका है कितना, 640, ठीक है। चलिए सर, एक कहानी तो हमने बना ली,
अब जरा दूसरी कहानी की बात कर ले, उसको भी अंजाम तक पहुंचाते हैं। दूसरी कहानी पर जाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि 2002 है आपके पास, और यहां पर लॉस कितना है, 4% का लॉस है। कितना लॉस है, 4% का यार। अब इस 4% की अगर बात कर ले तो 4% कैन बी रिटर्न एज 1 बाय कितना, 25। क्या लिखोगे इसको, 1/25 लिखोगे आप लोग, आया ना। और ये लॉस है, क्या है, ये लॉस है। यहां पर अगर देखा जाए कि सर एक्सपेंडिचर अपने पास क्या होगा और रेवेन्यू की कहानी क्या बनेगी अपने पास, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यार यहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो तो 25 है, एक्सपेंडिचर कितना, 25 है, ठीक है। और अगर मैं रेवेन्यू की बात कर लूं तो 1 से डिक्रीज होगा ना, तो 24 रेवेन्यू यहां पर बन जाएगा आपके पास, है ना। अब मुझे ये वाला पार्ट पता है क्या, बिल्कुल पता है सर। एक्सपेंडिचर पता है आपको, देखो जरा 875 दिया है, तो कितने टाइम से इसका है, अगर देखोगे ध्यान से तो कितने टाइम से, देखो सर 25 दो कितना हो, 25 3 कितना हो गया, 75 हो गया, और 25 3 75 हो गया आपके पास, है ना। 75 तो 2 मतलब 1 बचा, तो 25 5 कितना हो गया, 125 हो गया। समझ पा रहे हो इतना सा। तो सर 25 को अगर 35 टाइम्स किया आप लोगों ने तो 875 निकल कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसको भी कितना करना पड़ेगा, इसको भी कितना करना पड़ेगा, मुझे 35 टाइम्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे सर, कैसे लगाए दिमाग, देखो आपको एक चीज पता है कि अगर 35 अगर 25 बार था, 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 अगर 25 बार था तो 875 मिल रहा था। लेकिन अगर 35 मेरे पास सिर्फ 24 बार है, सिर्फ 24 बार है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कम कर देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 875 25 बार में निकल के आ रहा था, तो 24 बार में क्या होगा, एक 35 कम हो जाएगा। मतलब कितना आएगा, ये 840 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। समझ में आया। तो सर ये तो 840 आ गया अपने पास, तो भाई साहब ये बन गया 840। अब ये 840 और ये 640, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच में, 200। तो आंसर विल बी 200, 200 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बताओ। इजी क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन इजी था, आसान था, डुएबल था, बना सकते थे आप लोग सभी लोग, ठीक है। बताओ जल्दी से, इजी वन था ना, ठीक है। आगे बढ़े सर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सभी के लिए वो ये रहेगा, सारे बच्चे इसको भी ट्राई करेंगे। टाइमर मिलेगा आपको वहीं 30 सेकंड्स का, सो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। जल्दी से बनाने की कोशिश करो इसको यार, जल्दी जल्दी से, फास्ट फास्ट, है ना। और बना सकते हो आप लोग इसको, बनाओ। टिक टिक फिनिश। तो टाइम हो चुका आपका फिनिश, और जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे, है ना। अप्रोच करना है इस पर सही तरीके से और इसको सॉल्व कर देना पूरे क्वेश्चन को, है ना। जरा ध्यान से समझो। यहां पर लिखा है कि इफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन द ईयर 2003 इज 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2001, ठीक है। तो सुनो जरा, ये 2003 की बात हो रही सर, और ये होगा मेरे पास 2002 2001, ठीक है ना। मुझे ये पता है कि सर 2003 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन द ईयर 2003, ये कितना, 2 टाइम्स है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2001। तो 2001 में अगर सपोज करो 2 प्रॉफिट हुआ मेरे पास, तो यहां पर प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास, 2p हो जाना चाहिए। आप ऐसे सोच सकते हो, इसे बना सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। आगे आपके पास दे रखा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2001 टू दैट ऑफ इन 2003। तो दोनों में आपको ना एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। क्या बताना है आपको, बेसिकली एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो सर इसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है क्या, कुछ कंडीशन हमारे पास और कुछ है, बताओ जरा। कुछ आप निकाल सकते हो यहां से, बिल्कुल निकाल सकते हो। एक बात हमें बताइए कि सर अगर मैं 2001 की बात कर लूं और 2003 की बात, ये दो कंडीशन पर बात हो रही है हमारे पास, है ना। अगर आप एक छोटा सा पार्ट सोचोगे यहां से कि सर 2001 की अगर मैं बात कर लूं, तो मुझे ना 12.5 का क्या दे रखा, प्रॉफिट गिवन है। तो अगर 12.5 का प्रॉफिट है, 12.5 का प्रॉफिट, इसका मतलब है 1/8 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 1/8, ठीक है ना। कोई तकलीफ तो नहीं है, बताओ जरा। अरे कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है इतना सर, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर 1/8 का मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे बताओ कि मेरा रेवेन्यू कितना है, 720 है, 720 मेरा रेवेन्यू बन रहा है। अगर मेरा रेवेन्यू 720 बन रहा है, तो क्या मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, बताओ यार।
प्रॉफिट तो मेरे पास 1/8 हो रहा है, तो 8 9 से क्या मैं 70/20 कर लूँ, या फिर एक काम कर लो, अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही तो आप ऐसा कर लीजिए कि सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 8 होगा, सेलिंग प्राइस मेरा कितना बनेगा, 9 बनेगा मेरा। ठीक है, मुझे ना ये वाला पार्ट पता है। रेवेन्यू मतलब आपको पहले ही बताया था कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, रेवेन्यू मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस। आप ऐसे नहीं लिखना है तो रेवेन्यू के फॉर्मेट में लिखो कि सर यहाँ पर जो है ना क्या होगा कि ये मेरा बनेगा एक्सपेंडिचर और ये मेरा बनेगा क्या, रेवेन्यू। आई बात समझ में? ठीक है, तो रेवेन्यू मेरे पास दे रखा 720, तो 720 अगर रेवेन्यू दे रखा है तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 8 से 72 होगा, 972 होगा। ठीक है, आपको रेशियो निकालना एक्सपेंडिचर इन कंपनी 2001, तो 2001 का एक्सपेंडिचर तो मेरे पास पिछले वाले क्वेश्चन से भी था, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन पर जाते तो 2001 और इसका एक्सपेंडिचर तो मेरे पास यहां से भी था, पिछले क्वेश्चन से भी था मेरे पास एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो खैर इसमें हमको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, अगर आपने इस तरह से देखा इसको कि सर ये 8 पार्ट्स का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 8 8 से कितना बनेगा, 640, तो 640 मेरा रेवेन्यू इसके अंदर भी आ गया। समझ में आएगा सभी को? इतना समझ में आया? तो इधर रेवेन्यू मेरे पास बन गया 640 का। ठीक है, 640 रेवेन्यू तो सर ये हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया मेरे पास यहाँ से, है ना। अच्छा, दूसरी बात समझना कि सर यहाँ पर 8 का एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू 9 का था, तो प्रॉफिट कितना बना, एक पार्ट का प्रॉफिट बना, एक पार्ट का प्रॉफिट बना, और एक पार्ट का वैल्यू आपके पास है कितना, 80। मतलब आपका जो प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पर वो बोलोगे 80 ही सर, प्रॉफिट कितना है, 80 है आपके पास। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर 2001, ये जो 2001 की कंडीशन दे रखी है ना, यहां पर जितना भी प्रॉफिट है वो 80 है, तो यहां पर उसका प्रॉफिट क्या होगा, डबल होगा। तो डबल है मतलब कितना हो जाएगा, 160 होगा कि नहीं होगा, यहां पर 160 होगा प्रॉफिट। समझ पाए इतनी सी बात? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो अगर आपको यह पता है कि 20% कितना है, कि 20% प्रॉफिट तो है ना आपका यार। ठीक है, और इस 20% का वैल्यू आपके पास कितना, 160 है। कितना वैल्यू, 160 आपके पास है। समझ पा रहे हो? अगर 20% का वैल्यू 160, आपको 100% निकालना है, तो मुझे बताइए कि अगर आपको 100% कैलकुलेट करना है तो क्या इसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा? बताओ, क्या 20 को हम लोग अगर 5 टाइम्स कर लेंगे तो क्या 100 बन पाएगा? बेसिकली अगर ये 100 बन पाया तो 16 5 कितना हो गया, 80, मतलब 800 हो गया इसका एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर होगा किसका, 2003 में। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर रख लो ना यार 800। रेशियो निकाल दीजिए आप लोग, किससे कैंसिल कर दोगे, 16 से 4 बार जाएगा, 16 से 5 होगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट का खेले थोड़ा सा, बस कॉन्सेप्ट का खेले। आपको बस इतना कंसिडर करना है कि भाई साहब रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू माना सेलिंग प्राइस होती है, और एक्सपेंडिचर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। बड़े आराम से खेल लोगे इसके साथ, आप पूरे आराम से खेलोगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। समझ में आ गया? बता दो यार एक बार, समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है, क्लियर बात सभी को? आगे मूव करें यहाँ से। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो होगा सभी के लिए वो ये रहेगा, सारे बच्चे फटाफट से ट्राई करेंगे, टाइमर 30 सेकेंड्स का, स्पीड के साथ। ये बहुत जल्दी बना दो यार, स्पीड में। स्पीड में, स्पीड में, स्पीड, बहुत जल्दी, बहुत आसान है ये तो। देखो कितना इजीली बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया आप लोगों से, देखो यहां पर कहा गया आप लोगों से कि टोटल लॉस ऑफ कंपनी इन द ईयर 2002 इज अप्रोक्सीमेटली, जैसे अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या हो गया, 2002। तो 2002 में आपको ये देखना कि जो लॉस है, यहां पर जो टोटल लॉस हो रहा है हमारे पास, टोटल लॉस इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल प्रॉफिट, लेस देन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2004। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहां पर जो प्रॉफिट होगा उससे वो कितना परसेंट क्या है, लेस देन, व्हाट परसेंट लेस देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो यहां पर प्रॉफिट जो होगा उससे कितना वो कम है, कितना वो कम है, मुझे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये सोचो आप लोग कि सर जी यहां पर जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो लॉस परसेंटेज हमारे पास 4% का है, लॉस परसेंट आपके पास कितना, 4% का है। ठीक है, अब एक बात बताइए 4% का मतलब क्या होगा सर, 1/25। क्या बनेगा, 1/25। इसको आप पहले भी निकाल चुके हो, हम बोल रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चंस का डेटा यूज करें आप लोग।
जो पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, देखो ये वाला पार्ट आपने पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया है, ध्यान से अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये है आपके पास 25 और दिस वन, ठीक है। तो 35 बन रहा है कि बना यहाँ पर एक पार्ट का वैल्यू, अगर एक पार्ट का वैल्यू 35 बन रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है यहाँ पर आपके पास, वन पार्ट का, मतलब 35 का लॉस हुआ यहाँ पर। अरे 35 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये 2002 का डेटा आपने सॉल्व किया था यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये 2002 का ही डेटा जो था आपने यहाँ पर सॉल्व किया था, है ना। तो इसी डेटा को हम आगे अगले वाले क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लें। तो सर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉस होगा अपना वो कुल मिलाकर कितना है, 35 है। एक मिनट यार, डबल से मेहनत क्यों करें हम लोग, जब हम एक ही डीए को सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग से तो कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉस होगा ना सर हमारे पास, वो 35 बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख देना कि 35, तो ये बन गया लॉस इसका। अब मुझे प्रॉफिट पर बात करनी है सर। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, प्रॉफिट है किसका, 2004 में। एक बात हमें बताइए कि यहाँ पर ये 5 है, तो 5 मतलब 5% का प्रॉफिट है। 5% को क्या लिखोगे, 1/20 लिखोगे आप लोग, हाँ या ना, बोलो हाँ। अगर 2004 में प्रॉफिट अगर 5% बन रहा मतलब 1/20 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो सर जी एक्सपेंडिचर, और अगर आप लोग रेवेन्यू की बात कर लोगे तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, 20, और अगर प्रॉफिट है तो रेवेन्यू शुड बी 21। क्या बात समझ पाए आप लोग, क्या इतनी बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं इतने में, बता दो यार, कोई तकलीफ नहीं ना, बढ़िया। अब अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर लूं तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना दे के रखा है, देखो जरा ध्यान से, 1134 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे पास, ये 1134 गिवन है, ठीक है। अब मुझे ना इसको कैंसिल आउट करना है। इस तरह कितनी बार जा रहा है यहाँ से, कितनी बार जा रहा है सर, ये देखो 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा, मतलब 3 से भी कैंसिल होगा ये नंबर 3 से भी कैंसिल होगा। एक काम करो 21 से डायरेक्ट कैंसिल करो, 21 से डायरेक्ट कैंसिल करो। 21 से 5 बार करूंगा तो कितना बनेगा, 105। अरे 21 से 5 बार करूंगा तो कितना बनेगा, 105 बनेगा। 5 और 5 10, 10 और 5 और 3 कितना, 8। तो 21 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 4 बार में 84 बनेगा। समझ पाए क्या आप लोग। और यहां पर अगर प्रॉफिट देखोगे 20 का 21 में सेल किया आपने, तो एक पार्ट का प्रॉफिट है। तो सर यहां पर जो प्रॉफिट बन रहा है ना मेरे पास, वो 54 बन रहा है। कितना बन रहा है, 54 बन रहा है। तो मैंने ना 54 यहां लिखा, समझ में आया। ये कितना का, ओ सॉरी, इट्स नॉट 35, इट इज 54। ओके, अब देखो यार कम कितना है, कितना कम नजर आ रहा है सर, 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, 9 हो गया, और मतलब ये तो सर 19 हो गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास कितना 54 है यार, और इसको मल्टीप्लाई करना आपको इससे, ठीक है। तो जरा अप्रोक्सीमेट देखना ना आपको, एक काम कर लो, अप्रोक्सीमेट लगाओ, थोड़ा सोचो। 50 मान लो इसको, 50 दो कितना हो गया, 100 हो गया, 20 दो कितना हो गया, 40, मतलब सबसे बड़ा आपका आंसर हो जाएगा जो भी है। तो 35% पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। समझ में आया क्या, ठीक है। सो 35% शुड बी द करेक्ट वन। 35% आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं इसके अंदर, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सभी के लिए वो आने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वो ये रहेगा, सारे बच्चे बनाओ, फास्ट फास्ट बनाओ यार। और पुराना जो डेटा आपने यूज किया ना, उसका मतलब जो डेटा आपने निकाला है पुराना वाला, उसको भी यूज करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो 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 जल्दी बनाओ, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल आपका एसबीआई पीओ का जो एग्जामिनेशन, उसके प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह की डीए आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो देखो यार, यहां पर अगर मैं कहूं सर इसको भी सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है, करते हैं, आइए जरा। यहां पर कहा गया आप लोगों से, टोटल लॉस ऑफ कंपनी इन द ईयर 2002 ओके इज 19.4/9%। सर पहले तो ये फ्रैक्शन परेशान करेगा बच्चों को, टेबल नहीं आएगी तो भाई परेशानी तो होगी इसके अंदर, ठीक है। तो 19 को 9 टाइम्स अगर लेकर जाओगे आप लोग, अगर 19 को 9 टाइम्स अगर लेकर चले गए, तो 19 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपके पास। कितना होगा, 19 9 टाइम्स कितना होता है सर, 171 होता है। 171 में अगर आपने 4 का एडिशन कर लिया तो सर 175 हो जाएगा आपके पास। ये क्या बनेगा, 175 होगा कि नहीं होगा। और मल्टीप्लाई मुझे 9 से करना है, और इनटू मेरे पास 1/100 आ जाएगा सर। 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 7 टाइम्स होगा, और 25 से कितनी बार जाएगा सर, 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप इसका फ्रैक्शन 7/,
36 देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ये फ्रैक्शन आपको, आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे, क्या तकलीफ है उसमें, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल लॉस ऑफ कंपनी इन द ईयर 2002। तो 2002 का जो टोटल लॉस होगा भाई साहब, 2002 का जो टोटल लॉस होने वाला है, लॉस होगा वो कितना है, 19.4/9% ऑफ टोटल लॉस ऑफ कंपनी इन द ईयर 2005। तो 2005 में अगर 2005 में अगर हम देखें टोटल लॉस की बात कर लें, है ना, तो इसका कितना है वो 19.4/9% है। अब 19.4/9% का मतलब क्या हो गया कि सर अगर ये 36 हुआ, अगर ये 36 हुआ, ठीक है, और इसका अगर 4/9% अगर निकालोगे मतलब 7/6 ये फ्रैक्शन को देखो आप लोग, अगर ये 36 होगा तो ये 7 होना चाहिए हमारे पास। समझ पा रहे हो? समझ में आया इतना सर सभी को? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, चलो फिर इतना हो चुका है सर हमारे पास। अब आगे की कहानी क्या होगी? ठीक है, आगे आपसे पूछा गया वो देख लो, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन द ईयर 2001। ओके, 2001 में टोटल रेवेन्यू, भाई सब टोटल रेवेन्यू आपको पता है 720 है। टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना 720 है, तो वो तो लिख दिया आप लोगों ने इधर कि सर वो तो हमें पता है, वो रेवेन्यू हमारे पास कितना 720 है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2005। अब 2005 में जो एक्सपेंडिचर होगा, 2005 में जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, 2005 में जो एक्सपेंडिचर होगा उससे कितने ज़्यादा है बेसिकली, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2005, इससे कितना ज़्यादा है बेसिकली, है ना? एक बात बताओ, एक बात बताओ जल्दी जल्दी से, अगर मैं 2002 की बात कर लूँ, 2002 की बात कर लूँ तो क्या मेरे पास लॉस है 2002 से? आप लोग 2 से 3 बार निकाल चुके हो उसको, आपको पता है कि सर 875 तो टोटल क्या एक्सपेंडिचर है, और ये लॉस कितना हो रहा है 4%। 4% मतलब कितना, 1/25 आया ना? तो क्या इसका 1/25 कर दोगे? फिर से कर दो यार, तो 25 3 75 आ गया, और 25 3 75 हो गया आपके पास, और 25 75 हो गया ना आपके पास, ठीक है, हाँ, और 25 5 कितना हो गया 125, मतलब 35 बन रहा है ये। तो क्या इस लॉस की वैल्यू 35 है? हम लोग वैसे निकाल भी चुके 2-3 बार, आपको समझ में आना चाहिए अभी, है ना? ठीक है, तो ये 7 से कितनी बार गया यार, 5 बार हो गया आपके पास, 5 7 कितना हो गया 35। तो सर इसको भी 5 बार कर ले बेसिकली, अगर आपने इसको 5 बार किया तो कुल मिलाकर कितना आएगा, ये 180 आ जाएगा। समझ में आया क्या? इतना कितना आ गया 180। देखो फटाफट से रिवाइज कर देते हैं, आपको सबसे पहले दे रखा कि लॉस जो है कंपनी का 2002 में, तो 2002 का जो लॉस है वो 19.4/9% क्या है, 19.4/9% ऑफ टोटल लॉस ऑफ कंपनी 2005। तो मतलब फ्रैक्शन बनाया 7/36। अगर 2005 में लॉस 36 रहा तो 2 में लॉस कितना हो गया, 7 हो गया। समझ पा रहे हो? आपको पता है कि 2002 का हम लोग लॉस तो निकाल सकते हैं सर, 4% का लॉस है, 4% का लॉस मतलब कितना हो गया 1/5, 1/25, और ये एक्सपेंडिचर दे रखा ना, डायरेक्ट निकालो कितना बना 35, मतलब ये 35 पार्ट्स का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 7 पार्ट्स का वैल्यू 35, 1 पार्ट कितना होगा 5 होगा। सो आपने ना इस तरह से लॉस निकाल दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 2005 का एक्सपेंडिचर चाहिए सर। क्या चाहिए अपने को? एक्सपेंडिचर चाहिए। बहुत बढ़िया, निकाल लेते हैं सर। देखिए 2005 में ये क्या है, लॉस परसेंट है, मतलब 30%, तो ये 30% है, और इसका वैल्यू मैंने निकाला अभी कितना 180, कैंसिल कर लो यार, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर मुझे 100% निकालना है, जो कि एक्सपेंडिचर के लिए निकालना होता है, 600 आ गया आपके पास। ये समझ में आया क्या? ठीक है, और ये बना दिया आप लोगों ने कितना 600। तो मुझे बता दो यार कितना ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है ये? 120 ज़्यादा हुआ सर, ये 120 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 600, और इंटू कितना कर दूंगा 100, कैंसिल कर लेंगे, 6 2 कितना हो गया 12, मतलब 20%। समझ में आया सभी को? बताओ, ठीक है, डन? कोई तकलीफ वाली बात नहीं किसी को भी? एक सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हमने बना लिया उसको, है ना? आगे मूव करेंगे जरा अगले पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सबके लिए वही रहेगा, ठीक है? जल्दी बताओ जरा इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बड़ी जल्दी बना सकते हो उसको आप लोग, ठीक है? तो फटाफट से उड़ा दो यार उसको भी जल्दी जल्दी से, ठीक है? ठीक है, ओके। तो जब तक कि टिक टिक खत्म होगी उसके पहले आपको आंसर करना है, बहुत आसान है यार ये तो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट का थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आप देख पाओगे कि बिल्कुल इस तरह की डीए के आने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और जिस क्वेश्चन
जिस टाइप के क्वेश्चन के आने की उम्मीद ज़्यादा होती है तो उसको पूरी तरह से पक्का कर ही लेना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो क्या कहा गया आप लोगों से, इफ लॉस ऑफ कंपनी इन द 2005 में ना लॉस दे रखा आपके पास, लॉस कितना है 180 करोड़ है, ठीक है, और हमें पता है कि सर ये 30% का लॉस है, परसेंटेज में 30% का लॉस है, ओके, एंड प्रॉफिट इन 2003, तो 2003 हमारे पास ये रहा, और यहां पर प्रॉफिट आपको पता है कि 20% का है, और यहां पर प्रॉफिट कितना दे रखा 120, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2005 टू दिस वन। बहुत सही। एक बात बताइए, क्या हम लोग इस 30% का वैल्यू 100 से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी, और 100% की वैल्यू मेरे पास इतनी आ जाएगी। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस 20% की अगर मैं बात कर लूँ तो वैसे ही आपको इस 20% का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा 120। कितना दे रखा है 120, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर इसके अकॉर्डिंग 1% की वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी और 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो दिस और दिस विल बी कैंसल आउट। बताओ समझ में आ रहा है? हो जाएगा कैंसिल आपस में, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने आपस में कैंसिल सर। ओके सर, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी आपने यहाँ पर। हमने कहा ओके भाई, क्या गलती कर दी सर, ये 30 नहीं होगा, ये 20 होगा। लिख लो इसको, 20 लिख लो, ठीक है ना। अब कैंसिल कर लो, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, 2 से कितनी बार गया 6, 3 से कितनी बार गया 6, तो क्या देख पा रहे हो रेशो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है आपके पास। बताओ यार, समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को। बताओ क्लियर है? इजी है, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे जरा फटाफट से। देखो यार, पहली बात ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि जो बच्चे अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो मिनिमम 12 मंथ का लीजिएगा या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले मेनली, है ना। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो उसकी फीस कितनी है 6480 रुपीज है आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड। क्योंकि इसके बाद में ध्यान रखो, जो बच्चे प्लान बनाने अपना तो अभी ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में प्राइस बढ़ रही है ना। इसके बाद में प्राइस क्या हो रही है, एक्चुअली इंक्रीज हो रही है ना। तो अब जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो अभी ले लीजिएगा इसको, है ना, ध्यान रखिए अच्छे से। बाकी फिर यार देखो, आज का सेशन हम लोग है थोड़ा यहीं तक रखने वाले हैं आज, है ना, ठीक है। तो हम लोग सेशन को अपने को यहीं तक रखेंगे आज। और जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लें। राहुल मीना के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप लोग RM लाइव रेफरल कोड का यूज करके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम फटाफट से, तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, है ना। एक ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये वाला, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखो कि प्राइस बढ़ने वाली, बिल्कुल SSC एग्जाम्स की बात कर लो या फिर बैंक एग्जाम की बात कर लो, दोनों की प्राइजेस जो बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो इस चांस को मिस ना करो आप लोग, 31 के पहले आप लोग परचेस कर लें, है ना। अगर कोई सोच रहा है बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो आप अभी ले लीजिए, बाद में लेने से कोई मतलब तो होगा, वैसे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, है ना। और एक कन्फर्म है कि फीस बढ़ने वाली है यार। ये सारी की सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में। एक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अगर लोगे बेसिकली, तो उसमें क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेस, बैचेस सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अभी ले लें आप लोग, है ना, 31 के पहले। बस ध्यान रखना कि रेफरल कोड क्या यूज़ करना है उसके अंदर, आपको एक सिंपल सा और प्यारा सा रेफरल कोड है RM लाइव, ठीक है। तो इस रेफरल कोड का यूज़ करें आप लोग, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा उसमें, है ना। क्लियर है? बस ध्यान रखो, इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे RM लाइव, तो 10% का आप डिस्काउंट ले पाएंगे इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, है ना। और जल्दी ले लें, ठीक है। बाकी फिर ये स्टेप्स हैं कि इस तरह से आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना है, इंस्टॉल करना है, फिर बैंक सब्सक्रिप्शन पूछेगा, प्लस पर जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद में आप मिनिमम 12 मंथ का लेंगे सब्सक्रिप्शन मेनली, है ना, या फिर 24 मंथ का लीजिएगा। रेफरल कोड ध्यान रखना है, RM लाइव का यूज़ करें आप लोग, ओके, ठीक है। चलिए, तो जितने भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना, डिजिट्स जितनी भी दिख रही हैं यहाँ पर फीस की, तो ये फीस की जो डिजिट्स है ये 31 के बाद में चेंज होने वाली है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन जब सोच रहे हैं तो सोचे ना, ले ज़रूर लें, ओके। चलिए बाकी फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे यार। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई साहब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार।
जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के, नई क्लासेस के नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।